Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों, आपने CUET 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अलग अलग कोर्सेज हैं। हम लोग मेनली फोकस रहते हैं बच्चों फेमस यूनिवर्सिटीज पे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, AMU। लेकिन आपकी पसंदीदा कोर्सेज बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही है और आपको बहुत ही अच्छा चांस देती हैं अपना कल्चरल डाइवर्सिटी, अपना पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप करने का, और साथ में आपका मन पसंदीदा कोर्स पढ़ने का भी आपको मौका देती हैं, राइट। तो जिन लोगों को भी जियोलॉजी में अपना आगे करियर परस्यू करना है वो ऑब्वियसली BSc ऑनर्स करेंगे जियोलॉजी में। और हम लोग आज बच्चों कंपेयर करेंगे इन दो यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस के बारे में कि वो लोग NTA में क्या डिमांड करते हैं, कैसा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए अगर आप जियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ओके, पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं ब्रांचेस जियोलॉजी की, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आपकी जियो केमिस्ट्री होती है। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट है लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारे जियोलॉजिकल रॉक्स वगैरह कैसे फॉर्मेशन हुआ है उन चीजों का, और उसमें केमिस्ट्री कैसे अप्लाई होती है, तो ये है आपके लिए सब्जेक्ट जियो केमिस्ट्री, जिसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद ओशियनोग्राफी और आपका पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी का तो बेस्ट एग्जांपल हमारे रॉस सर हैं। एवरीबॉडी फ्रेंड्स के जो फैन हैं वो रॉस को तो जरूर ही जानते होंगे कि हमारे डॉक्टर रॉस गेलर पेलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, राइट। तो पेलेंटोलॉजी हमें पता है, सेडिमेंटोलॉजी हमें पता है, जियोक्रोनोलॉजी पता है, टोपोग्राफी पता है, मरीन जियोफिजिक्स भी पता है। इसमें तो आप देख रहे हैं तीन सब्जेक्ट्स। मरीन मतलब ओशियन से रिलेटेड, जो आपका सी से रिलेटेड सारा चीज है उसके बारे में स्टडी करना, और उस मतलब ओशियन में जो आपके रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स है, उनका फिजिक्स के बारे में पढ़ना कि हाउ दे आर फॉर्म्ड इन, अगर हम फिजिक्स की नजरिए से देखें तो, राइट। तो हमारा जियो केमिस्ट्री हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, राइट। अब हम लोग अगर मनी वाइज देखें, मनी वाइज एज इन आपका करियर देखें कि अगर आप जियोलॉजी में पहले बैचलर्स करते हैं फिर मास्टर्स PhD तक जाते हैं तो आपका कैसा दिखाई देगा, आपके कैसे कैसे जो भी करियर्स हैं इसमें उनके नाम क्या है। आखिर कुछ लोगों ने तो मेरे को लगता है कि जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर के अलावा नाम ही नहीं सुने होंगे, और जो बाकी के यहाँ पे प्रोफेशंस है, राइट। यह हमारा पेलेंटोलॉजी आ गया, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आ गया, मरीन जियोलॉजिस्ट आ गया, सेस्मोलॉजिस्ट। ओ माय गॉड, अर्थक्वेक, दिल्ली में कितने ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, राइट। तो उसमें सेस्मोग्राफी जो मशीन होती है उसके बारे में स्टडी करना, आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा अलग अलग वेरियस टोपोग्राफीज में, तो उसे सेस्मोलॉजिस्ट कहेंगे, राइट। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मीटियोरोलॉजिस्ट बहुत सारे मीटियोर्स विजिट करते रहते हैं, नाउ एंड देन अर्थ के साइड से निकल जाते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, माइनिंग जियोलॉजिस्ट, मतलब इतनी सारी माइंस है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में भी अलग अलग चीजों की कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टेड हो अगर रॉक्स में, तो आपके लिए इससे बेटर जॉब और कोई नहीं हो सकती है बच्चों, राइट। और आप पैकेजेस देखें तो वॉपिंग 5 लाख 6 लाख स्टार्टिंग सैलरी, एवरेज एनुअल सैलरी है ये। लेकिन ये स्टार्टिंग सैलरीज होंगी आपके, आई गेस, जब भी आपका मतलब बाकी इंटर्नशिप और स्किल सेट पे भी डिपेंड करेगा बच्चों कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं और आपका कैसा, आपका फर्स्ट अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका कैसा सैलरी पैकेज दिखेगा, राइट। तो ये आपका कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन था कोर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग मेन अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अब द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली आपकी अरुणाचल में है और ये आपका BSc जियोलॉजी का कोर्स बता रही है आपके लिए कि हम लोग जियोलॉजी में करवाते हैं भाई BSc। और आपका जो NTA में आपके 27 डोमेन्स है उसके अंदर से क्या रिक्वायर कर रही हैं, आपका इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 3 नहीं लिखा हुआ है, ओनली सेक्शन 2 में से आपको ये सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो कि है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आपके पास मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वेल एंड गुड, बहुत ही रेडी है, राइट। और क्या मांग कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हुए पास्ड क्लास 12th 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन फिजिकल साइंस और PCM ग्रुप। जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल साइंस और PCM ग्रुप में अगर आपने मैथ्स होनी चाहिए, उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ग्रुपिंग होना चाहिए, तो आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं। ओके,
उसके बाद जो हमने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखी है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बच्चों लखनऊ में है, स्टैब्लिश्ड इन 1996 और ये भी ये कोर्स करवाती है। इसके अंदर आपको बच्चों तीनों सेक्शंस देने पड़ेंगे। फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, सेकंड जो आपके डोमेन है, और थर्ड आपकी बेटर रीच के लिए, राइट, आपका बेटर प्रोबेबिलिटी बने आपके सिलेक्शन का। इसीलिए आपका ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लैंग्वेज में से कह रहे हैं कि एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेजेस मे बी चोजन लाइक मोस्ट ऑफ द कोर्सेज एज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदरवाइज कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली डिमांडेड होता है कि नहीं आपको इंग्लिश ही चाहिए या हिंदी ही चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद सेक्शन 2 में से आपके ये जो केमिस्ट्री पहले आपका दे रखा है कि केमिस्ट्री, और फिर आपका दे रखा है ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब इनमें से जो आपके दे रखे हैं ये सब्जेक्ट्स, आपके लगभग 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई 3 चूज करने के लिए कह रहा है आपसे। तो सेकंड वाले सेक्शन में आप कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं? 3। फर्स्ट में से क्या कर सकते हैं? एनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, राइट। और थर्ड वाला जो है आपका जीटी, वो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों। और अगर आपका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख रहा है इन सब्जेक्ट्स में से चूज करके जो भी आप कंफर्टेबल है, तो आप जियोलॉजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और क्या मांग कर रहे हैं कि भाई इंटरमीडिएट दैट इज योर 10+2, उसके अंदर 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए, एंड दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी बच्चों। 45% अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड क्या होता है बच्चों? हमारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है आपके स्टेट बोर्ड्स, आपके ICSE CBSE बोर्ड्स, राइट। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिसने 50% मार्क्स परस्यू कर रखे हैं और वो NTA के थ्रू CUET 2024 में इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ जाता है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई अगर कोर्स आप कंपेयर करवाना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब यूनिमॉक्स। थैंक यू।